तो नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है, जब आप वेट कर रहे होते हैं, यू आर नॉट वेटिंग फॉर में तो क्या है, एक डेस्परेशन होता है कि आज का लेक्चर कब चालू होगा। पर हम आपको निरंतर कहते हैं कि बेल के साउंड के साथ अपने साथ आत्मसात करना, सांस पे ध्यान देना, सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, और उस स्टेट ऑफ नॉन डूइंग में रहना। जैसे ही हम स्टेट ऑफ नॉन डूइंग में रहते हैं तो एक असीम सी शांति का हम अनुभव करते हैं। और जितना आप डीपर आई में रहेंगे दोस्तों, ये जो डेस्परेशन है आपका, ये कम होगा। जो ईगोइक माइंड के अंदर मेंटल नॉइसेस हैं, ये कम होंगी। जो आपकी बॉडी के अंदर एक पेन बॉडी बन चुकी है, उसके पैटर्न्स बन चुके हैं, वो कम होंगे। तो माइंड बेल की ये ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड रखिए। इसको हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में ये एक बेल बजेगी। और इस बेल के साथ ही आप अवेयरनेस में आइए, आप प्रेजेंस में आइए। आपके आसपास जो भी घट रहा है उसके प्रति अवेयर होइए। आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं उसके प्रति सजग होइए, अवेयर होइए। कई बार हम बेहोशी में पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। कुछ लोग तो सप्ताह निकाल देते हैं, कुछ लोग महीना निकाल देते हैं, कुछ लोग साल निकाल देते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो उस बेहोशी में अपनी लाइफ को मत निकालिए दोस्त, अवेयरनेस में रहिए। और सांस पे ध्यान लगाना आती जाती। आपके जो भी सेंसेस हैं, इंद्रियां, तो जो आप देख रहे हैं उसको और ध्यान से देखना, जो आप सुन रहे हैं उसको और ध्यान से सुनना, जो आप महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, तो मैं इसको शरीर पे कैसे महसूस कर रहा हूं। जब आप वॉश बेसिन पे जाते हैं और पानी से अपने चेहरे को धोते हैं, तो उस पानी को महसूस करना, कैसे आपके हाथ पे आ रहा है, कैसे आपके चेहरे पे जा रहा है। यानी हर एक चीज जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा अवेयरनेस के साथ करना, अवेयरनेस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे मन होता है ना, मन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप उपयोग कर रहे हैं उसका। और आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो उस मन को देख रही है कि मन कर क्या रहा है। और मन इंद्रियों के ऊपर खड़ा हुआ है। आपकी बुद्धि आपके मन को चला रही है, आपका मन आपकी इंद्रियों को चला रहा है। मैं ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त दोस्त। इसके साथ कनेक्शन बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं वासना की, जैसे कि आपने देखा ही है कि आज के टॉपिक, जो जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है वासना। अब कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि सर ये वासना आखिर है क्या, ये किस तरीके से काम करती है। देखिए दोस्तों, अगर आप अग्नि यानी कि आग को सोचें और आग के साथ आप धुएं को सोचें, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो आग की तरह है। और हमारी जो वासनाएं हैं उसको आप धुएं की तरह मान सकते हैं। एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में सिर्फ यही डिफरेंस है दोस्त। ज्ञानी इंसान के अंदर जैसे ही वासना आएगी, वासना का धुआं आएगा, यानी ज्ञानी इंसान नो डाउट एक आग की तरह होगा, एक अग्नि की तरह होगा, जो रोशन कर रहा होगा खुद को भी, और जो उसके आसपास समस्त लोग हैं उसको भी वो रोशन कर रहा होगा। पर जैसे एक ज्ञानी इंसान के ऊपर अहंकार आ जाता है, मैं का भाव आ जाता है, कर्ता का भाव आ जाता है, कि उसको लगता है कि भाई मैं कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने सीखा है, मैंने ये सब किया है। और उसका जो मन है वो ईगोइक हो जाता है, जो उसका माइंड है वो बहुत ईगोइक हो जाता है। और उसके अंदर
वासना पनपने लग जाती है, कामनाएं पनपने लग जाती है, इच्छाएं पनपने लग जाती हैं। तो जैसे एक अज्ञानी इंसान के अंदर अहंकार आता है, वो फंस जाता है दोस्त। तो अज्ञानी इंसान को ये समझना होगा कि उसको निराशा की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ये समझिए ना, कि मेरे पास कोई भी इंसान आता है, वो कहता है आदि, मुझे सच में यार आदि, मेरा बहुत मन है कि मैं भगवान को खोजूं, या फिर मैं शांति को खोजूं, या मैं मुक्ति को खोजूं। तो मैं कहता हूं भाई, तुम्हें शांति, मुक्ति, भगवान को खोजना नहीं है, क्योंकि भगवान तो राइट हेयर है, तुम्हारे अंदर है। ऐसे कहते हैं ना, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो मोहम्मद जी ने बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया है उसके अंदर कि परमात्मा ही है, वो अल्लाह ही है जो सबसे निकट है, आपके सबसे निकट है। यानी कि जो नसें हैं, जो खून की नसें हैं, उससे भी ज्यादा जो निकट है, जो ये आपकी सांस चल रही है, उससे भी ज्यादा जो पास में है, वो परमात्मा है, वो अल्लाह है, वो रूह है, जो हमारे को महसूस करनी है दोस्त। अब होता क्या है, जो हमारे पास होता है, एकदम निकट होता है, हम उसकी कहाँ इज्जत करते हैं। मेरे को एक प्रसंग याद आता है कि मेरे पास हमारे जयपुर शहर के अंदर मेरे 2-3 स्टूडेंट्स घूमने आए। एक स्टूडेंट थोड़ा लंबा रुकने के लिए आया था, उसने कहा कि सर मैं 3-4 महीने यहाँ पर रहूँगा। एक स्टूडेंट शायद 1 महीना या 20-25 दिन की बात कर रहा था, और एक 7 दिन की बात कर रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही वो चर्चा कर रहे थे और बोला, यार तू सिर्फ 7 दिन के लिए आया है, तू ढंग से जयपुर को घूम नहीं पाएगा। ये जो रुका हुआ है ना, ऑलमोस्ट 6 महीने तक के लिए, ये बहुत ढंग से जयपुर को देख लेगा। और 20-25 दिन वाला भी देख लेगा, पर इतना उसके कल्चर, हेरिटेज, कस्टम, ट्रेडिशन, लोग, उनके सोच, उनके विचार, उनको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, रिसर्च करने आए थे। पर मैंने उनको एक बात कही जो उनको थोड़ी अटपटी लगी, पर आप भी समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा, ये जो 6 महीने के लिए आया है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ढंग से जयपुर को नहीं समझ पाए, और ये जो सिर्फ 7 दिन के लिए आया है, ये जयपुर को बहुत ढंग से समझ ले। इसका मतलब क्या है दोस्त? जब आपके घर के पास ही बहुत एक मान्यता प्राप्त मंदिर होता है ना, तो आप उस मंदिर में जाते नहीं है इतना। जो देश विदेश प्रदेशों से लोग आते हैं उस मंदिर में, ज्यादातर आप देखिएगा, जो भी हमारे निकट होता है, हम उसको इतनी वैल्यू नहीं देते। हम सोचते हैं ठीक है ना, हमारे निकट है, आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे। जयपुर में आए हैं, 6 महीने के लिए आए हैं, आज नहीं तो कल जयपुर को समझ ही लेंगे। पर ये जो 7 दिन के लिए जयपुर आया है, इसके अंदर एक बेचैनी होगी, एक पैशन होगा, एक जुनून होगा, एक भूख होगी कि मुझे जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा समझना है, सीखना है। इस तरीके से ही हमारे अंदर बेसिकली जो आत्मा है और जो वासना है, वो काम करती है। वासना है ही नहीं दोस्त। वासना दूर खड़ी हुई है, आप इस तरीके से भी पा सकते हैं। जो चीज बाहर की दुनिया में हमें दिखती है, आत्मा तो हमारे अंदर है, चेतना तो हमारे अंदर है। हम चेतना के प्रति इतने अवेयर नहीं होते जितनी वासना के प्रति अवेयर हो जाते हैं। वासना की जो इच्छा, कामना आपके अंदर बढ़ती है, तो आप देखिएगा सब कुछ धुआं धुआं सा हो जाता है दोस्त हमारे आसपास। एक इंसान है, मैं उनको बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि देख भाई, इंद्रियां हैं यानी सेंसेस हैं, इसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। और क्योंकि मैं एक पर्पस कोच हूं, मैं एक लाइफ पर्पस कोच हूं, मैं उसी तरह अपनी जिंदगी को पिछले कई सालों से जी रहा हूं, और मैं तमाम लोगों को उसके पर्पस से जोड़ने का प्रयास करता हूं दोस्त।
और इसमें निरंतर उनको समझाता रहता हूँ कि अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बन जाना, इन सेंसेस के गुलाम मत बन जाना। आप सोचिएगा एक इंसान को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ देखने की ललक है, यानी उसके आँखों के अंदर क्या हो गया है कि जब तक उसको कोई मूवी ना देखे वो, जब तक यूट्यूब के फालतू वीडियोज़ ना देखे, फेसबुक के वो पूरी करते रहते हैं ना, हम सर्फिंग करते रहते हैं, स्टोरीज़ को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, स्वाइप करते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो वो आँखों की आदत बन गई है, हमारे कानों की आदत बन गई है उस तरीके के हँसी-ठट्टे सुनने की। तो ये इंद्रियाँ क्या है, गुलाम हो गई हैं। कैसे मोबाइल खुलता है, कैसे स्वैपिंग होने लग जाती है। जो सिगरेट पीता है, कैसे सिगरेट का पैकेट खुलता है और सिगरेट उसके होठों पे आ जाती है, वो जला लेता है और फूँकनी मारने लग जाता है अंदर-बाहर। दोस्त, अगर आप किसी इंसान को देखें ऐसे कि वो एक कुर्सी को उठा के यहाँ रख रहा है, फिर उस कुर्सी को उठा के वहाँ रख रहा है, फिर इस कुर्सी को उठा के यहाँ रख रहा है, वहाँ रख रहा है, तो आपको वो पागल लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहोगे क्या पागलपना कर रहा है? पर अगर एक इंसान उस धुएँ को अंदर ले रहा है, फिर बाहर छोड़ रहा है, फालतू में इंटरनेट को सर्फ कर रहा है, इन लोगों को हम पागलों की कैटेगरी में नहीं डालते, पर असली पागल तो यही हैं दोस्त। यानी इंद्रियाँ अपने आप काम कर रही हैं। अपने आप कानों को ललक है किसी की बुराई सुनने के लिए, अपनी अच्छाई सुनने के लिए। अपने आप हम उस सुगंध के लिए कुछ भी कर बैठते हैं दोस्त। अपने आप इस छुवन के लिए आप जानते ही हैं, इस छूने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर बैठते दोस्त। क्योंकि अच्छा फ़ील होता है हमारे को ऐसे छूना किसी को, खुद को। तो इंद्रियों के ऊपर मन है। मन जैसे ही आएगा, तो आपको पता चलेगा कि मन दौड़ाता है इंद्रियों को। आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास में एक शरारती बच्चा है, जो दौड़-भाग कर रहा है और वो अपनी इंद्रियों को वहाँ ले जा रहा है, जहाँ वो ले जाना चाहता है। एकदम से क्लास में टीचर आ जाए, तो क्लास में टीचर की जैसी एंट्री होगी, यानी वो बुद्धि है, वो इंटेलिजेंस है। तो क्लास में टीचर की एंट्री होती है, तो मन जैसा शरारती बच्चा जो है, वो थोड़ा दब के रहता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। अब देखिए ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके कान आपके म्यूज़िक सुन रहे हैं, क्योंकि आपके मन को म्यूज़िक सुनने का मन हुआ, यानी आपको मन हुआ। पर आपने बुद्धि लगाई कि यार ये गाने सुन-सुन के क्या होगा, एक ही गाने को बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। बुद्धि लगाई कि चलो कोई लेक्चर सुन लेते हैं। 1 घंटे का सफ़र है, कोई एक टॉपिक सुन लेते हैं, एक बुक समरी सुन लेते हैं, कोई अच्छा लाइफ स्किल्स का लेक्चर सुन लेते हैं, चलो एक अच्छा मॉर्निंग मंत्रा ही सुन लेते हैं। तो ये बुद्धि है जो काम करती है दोस्त। पर इस बुद्धि के भी परे है। आपने देखा होगा जो इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता उसको चॉइसेस क्या लेनी होती है, तो वो परमात्मा के सामने नहीं जाता, हाथ जोड़ता है, बोलता है, "अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।" तो ये जब कब करता है ये इंसान? ये तभी करेगा ना जब वो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का साथ दिक्कत क्या है? उसमें कर्ता भाव आ जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ सब कुछ और फिर फँस जाते हैं हम। तो हमारे को ये समझना है कि जो वासनाएँ हैं, वो आपको क्या कर देती है? भ्रमित कर देती है दोस्त। भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने बड़ा ही अच्छा एग्ज़ाम्पल देते हुए इसको समझाया है और कृष्ण भगवान यार बहुत ही अमेज़िंगली चीज़ों को रखते थे। मुझे अभी भी उनका चेहरा जब याद आता है, जैसे जिस तरीके से रूपांतरित किया जाता है, कि दुनिया में उनसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले इंसान को नहीं देखा मैंने, खुश रहने वाले इंसान को नहीं देखा। और जब वो अपने आप भगवद गीता के जब श्लोकों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा एक भी वर्ड यहाँ-वहाँ नहीं है। बड़ा स्पेसिफिकली उन बातों को समझाया गया है। तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है एक मिरर का और उसके ऊपर लगी हुई धूप का। हाँ दोस्त, आप देखिए ना, मिरर के ऊपर अगर एक धूप आती है, एक रोशनी आती है, तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। और उसी मिरर पे जब हम धूल लगा देते हैं और धूल की परतें जम जाती है, तो किस तरीके से मिरर
रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि धूल लगने पर देखिए, अगर मिरर साफ है एकदम और कोई भी रोशनी उस पे पड़ेगी, कोई भी इंसान अपना प्रतिबिंब भी उस पे देखना चाहेगा तो कितना क्लियरली उसको दिखेगा। पर अगर मिरर पे धूल जमी हुई है, धूल धूल की परतें जमी हुई हैं, तो अगर रोशनी भी पड़ेगी, कोई इंसान भी अपना प्रतिबिंब देखना चाहेगा, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है दोस्त। हमारी जो आत्मा है, उसके ऊपर वासना की धूल जम जाती है। हम डीपर आई के अंदर उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हैं। हम अपना लाइफ पर्पस समझें और उसको अपने मन, बुद्धि को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके उसको अचीव करें, अपनी जिंदगी जिए। पर हम ये कर क्यों नहीं पाते? इसमें दिक्कत क्या होती है? आप समझिए, हम फरीद को पढ़ रहे थे। फरीद के पास एक इंसान आया और उन्होंने कहा कि ये मंसूर जो थे, मंसूर को जब मारा गया तो उस वक्त ऐसे कहा जाता है कि भाई उन पे इतने अत्याचार हुए, तब भी वो मुस्कुराते रहे। जीसस क्राइस्ट पे क्या कुछ नहीं हुआ, तब भी वो यही कहते रहे कि ये जो लोग कर रहे हैं इनको माफ करना भगवान। तो इस परिस्थिति के अंदर भी एक इंसान ऐसे बिहेव करता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सिर्फ किस्से कहानी होगी। तो फरीद ने इसको समझाने के लिए उस इंसान को कहा कि तू एक नारियल लेके आ, और उस नारियल के अंदर देखिए, कच्चा नारियल को अगर ये कहा जाए कि तू इसके खोल और गिरी को अलग कर दे, तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कच्चा नारियल जो होगा उसमें जो खोल होगा, गिरी होगी, वो किस तरीके से चिपकी रहती है दोस्त एक दूसरे से। पर वहीं एक सूखे नारियल में खोल और गिरी को अलग करना कितना आसान होता है। तो फरीद ने उस इंसान से यही करवाया और फिर उसको समझाया कि अगर हम कच्चे होते हैं अपनी जिंदगी में, कच्चे का मतलब क्या है दोस्त? इमेच्योरिटी आ जाए हमारे अंदर, और आती ही है। हमारे अंदर सबसे समीप परमात्मा है, अल्लाह है। आत्मा परमात्मा हमारे अंदर ही है, सबसे क्लोजेस्ट है। पर उसके बावजूद भी हम लोग वासनाओं के धुएं के अंदर घिरे हुए हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में बाहर निकले विंटर्स के अंदर, शीतकाल में, और आप बाहर जाते ही देखते हैं तो धुआं धुआं हो रहा है। और जब मॉर्निंग में सर्दियों के अंदर बाहर निकलते हुए हम धुएं धुएं को देखते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमें कुछ दिखता है दोस्त? हमें कुछ भी नहीं दिखता। इसी तरीके से हमारी भी वासनाएं हो जाती हैं। आप सोचिए, एक वासना को आप इमेजिन करिए कि आप सामने देख रहे हैं समंदर में, समंदर से आसमान जुड़ रहा है। ऐसे लगता है ना, जब भी आप कभी ट्रैवल किए हैं, आप कभी समंदर के तट पे भी बैठे हैं, तो आपको समंदर दिखेगा और आपको आगे होराइजन ऐसे दिखेगा कि ये जो आसमान है ये समंदर से मिल रहा है। तो आपका मन करेगा, होता ही है नेचुरली। एक इंसान अगर ऐसा सोचे कि यार मुझे वो जगह पानी है जहां समंदर से आसमान मिल रहा है, आप भागते जाए आप भागते जाएंगे, यानी नाव में बैठ के चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर क्या आपको वो जगह मिलेगी दोस्त? निश्चित ही नहीं मिलेगी। वासना है ही नहीं। वासना यूं कहें कि खालीपन में है, खाली। अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए, एक वासना आपके अंदर पैदा हुई 10,000 रुपए की, आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। आपके एकदम एकदम से मन में फिर वासना जाग जाएगी कि अब मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। आप देख ही रहे हैं हमारी जिंदगी किस तरीके से इस जंजाल में अटक जाती है दोस्त। हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। तो ये निरंतर चलता रहता है। बुद्ध से बोला गया कि तुमने इतनी तपस्या करी और इतना नाम, बुद्ध हो गए, तुम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, तुमने क्या पाया? बुद्ध ने कहा, पाया? मैंने तो कुछ पाया नहीं, मैंने तो छोड़ा। हाँ, मैंने इन वासनाओं को छोड़ा। मैंने इस मन के का जो अहंकारी स्वभाव है उसको छोड़ा। मैं अपनी आत्मा से जुड़ा, मैं अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट हुआ, मैं उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हुआ।
तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, हम कितने भी अज्ञानी हों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ा ज्ञान भी आ जाए तो आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। एक इंसान को निरंतर ही उस मिरर पे, जो उसकी आत्मा आत्मा कैसी है? एक मिरर की तरह है ना, और उसकी प्यूरिफिकेशन की ही तो ये क्लासेस हैं दोस्त। हम कोई ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे यहाँ पे कि हम आपको प्यूरिफाई कर देंगे, कोई किसी को प्यूरिफाई नहीं कर पाता। पर अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, इस नॉलेज को लेकर आप समझेंगे कि यार, मैं मॉर्निंग आवर्स में ये मॉर्निंग मंत्रा जो है, पूरे दिन देखिए, आप हैं, मैं हैं, अपने काम में उलझे रहते हैं। मेरे पास पचासियों काम है, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा कंपनीज हैं जहां पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता हूं दोस्तों। इतने सारे देशों के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी क्लासेस में बैठते हैं, मेरी इवनिंग में इतनी डिटेल क्लासेस चलती हैं, फिर मेरी वन ऑन वन कोचिंग्स चलती रहती है, पूरे दिन हम व्यस्त रहते हैं। मॉर्निंग के समय में हमने ये सोचा है कि आधा पौना घंटा, 32 से 35 मिनट हम लोग क्या करें, हम डिस्कशन करें इस आत्मा पे, इस डीपर आई पे, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो, हम लोग अवेकनिंग के पाथ पे तो आगे बढ़े, हम लोग माने कि एनलाइटनमेंट कितना जरूरी है जिंदगी में। जीवोपार्जन जरूरी है, पर यह भी कितना जरूरी है। पर दोस्त, जब हम इस मिरर पे, इस चेतना के, इस डीपर आई के मिरर पे वो धूल जमा लेते हैं ना, वासना की, इच्छाओं की, तो कितना बिविल्डर्ड हो जाता है एकदम। मतलब आप देखिए ना, हम लोग कंफ्यूज्ड से हो जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता हमारे को जिंदगी में करना क्या है, किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सोचिए अपनी लाइफ के अंदर, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद दिस आइडिया, थिंक अबाउट इट। जितना आप इस पे चिंतन करेंगे, सोचेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं कह रहा हूं कि बेहद आवश्यक हर इंसान के लिए कि वो अपने लाइफ पर्पस को जिए। वो समझे कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उससे क्या करवाना चाहता है, पर वो नहीं कर पाएगा अगर वो सिर्फ वासनाओं के अंदर, कामनाओं के अंदर फंसा होगा दोस्त, एकदम फंसा होगा, इंद्र तृप्तियों में फंसा होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन के अंदर फंसा होगा। वो अपनी बुद्धि का भी उपयोग नहीं कर पाता, मन उस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो फोकस है ना हमारा, ये जो हम ध्यान लगाते हैं, ये वन डायमेंशनल होता है दोस्त। अगर तुम्हारा ध्यान इच्छाओं पे है, कामनाओं पे है, वासना पे है, मैंने कहा ना, वो आपके मन में बस ये चल रहा है, मुझे ये मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम कहते हैं आपको कुछ मिल जाएगा तब आप कुछ ठीक नहीं होगा। आपको अपने डीपर आई में जाना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है कि सच में ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपसे करवाना क्या चाहती है। लोग मुझसे बार बार कहते हैं, तो लाइफ पर्पस को जाने कैसे सर, हमारे को तो पता ही नहीं है हमारा लाइफ पर्पस क्या है। मैंने आपको कहा है, मेरे पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, 14-15 लेक्चर्स मैं दे चुका हूं, आप उसको सुनिएगा। उसमें हमने कई क्रियाएं भी बताई हैं। इसमें में हमने एक्सप्लेन किया है कि आप बैठिए शांति से, आप अपनी आवाजों को सुनना चालू करिए, आप ऑब्जर्व करना चालू करिए, आप होश में आइए, अवेयरनेस में रहना चालू करिए। और अवेयरनेस में बहुत ध्यान से देखिए कि आपको कौन सी चीजें हैं जो सही मायने में अहंकारी चीजें नहीं है, वो रियलिटी में आप करना चाहते हैं। एक तो हम अहंकार वश कुछ करते हैं, अहंकार वश हम कोई कर्म करते हैं, और एक होता है कि रियलिटी में हमारा जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो परवरदिगार ने रहमत बख्शी है, हम उस टैलेंट को जीते हैं अपनी जिंदगी में। हम जो काम कर रहे हैं सही मायने में हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, हम एक साथ उसके साथ महसूस करते हैं। हमारे को दुनिया जहां भी मिल जाए तो भी हम उस काम को करते रहेंगे, हमारा दुनिया जहां छिन भी जाए तो भी हम उस काम को करते रहेंगे। हमारे को लोग बड़ी तारीफ करते हैं उस काम के लिए हमारी। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उस काम के लिए, क्योंकि वो आपकी रूह से आ रहा है। आप पूछिए अपने आप से ईमानदारी से कि आप कितना यहाँ पर शांत हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपना लाइफ पर्पस जी रहा होगा तो वो अपने अंदर शांति महसूस करता है,
वो खालीपन महसूस नहीं करता दोस्त, खालीपन महसूस नहीं करता। तो वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल होता है फोकस। अगर इच्छाओं पे ध्यान लगा देंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, रियलिटी में जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच नहीं पाओगे। बहुत जरूरी है। एंड्रू कार्नेगी को मरते वक्त देखा गया कि भैया वो इतना पैसा छोड़ के जा रहा है। अरे तुम तो 1 अरब छोड़ के जा रहे हो, तुम तो बहुत पैसा छोड़ के जा रहे हो। एंड्रू कार्नेगी तभी भी वासनाग्रस्त, अरे मैं चाहता था मैं 100 करोड़ छोड़ के जाऊं, 100 अरब छोड़ के जाऊं। ये क्या कॉन्सेप्ट है दोस्त? छोड़ के जाऊं, छोड़ ही जाता है इंसान, कुछ ले तो जाता नहीं, ले तो जा नहीं पाता, पर कैसे हम भागते चले जाते हैं। तो परमात्मा है क्या दोस्त? वो रिमेम्बरिंग है। ये क्लासेस हैं क्या? बस आपको याद दिलाने की बात है कि भाई आप माइंड ही नहीं है, आप बॉडी नहीं है, उसके अंदर आप एक आत्मा भी है, एक डीपर आए है, उसके अवेयरनेस में आइए, उस परमात्मा को, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को याद रखिए। इस धुएं धुएं के अंदर उसको भूलिए मत। आपके शीशे पर, आपकी चेतना के शीशे पर ये जो वासना की धूल जम गई है, इसको हटाइए। जो नहीं है उसके आकर्षण में मत फंसिए, जो है उसको याद करिए, अपने आप को याद करवाइए रेगुलर बेसिस पे। परमात्मा सबसे पास है, पर इस वासना की दुर्गंध कितनी खतरनाक है दोस्त। बदबूदार हो जाते हैं हम जब वासनाएं हमारे अंदर ग्रस्त हो जाती है। एक इंसान क्या नहीं कर बैठता। और कई बार हमने देखा है कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं सेंट्रल जेल्स में पढ़ाता हूं दोस्त, कैदियों के बीच में रहता हूं। मैं जब भी किसी कैदी से पूछता हूं, किसी भी प्रिजनर से पूछता हूं कि भाई तुमने ये क्यों किया, जो भी उन्होंने गलत काम किया जिसकी उनको सजा मिली हुई है, तो वो ये कहते हैं कि आदि सच में उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था कि एकदम से हम कर बैठे। दोस्त एकदम से कोई नहीं कर बैठता कोई भी चीज, वो अपने अंदर पनपाता है। क्यों हम कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरे लोगों की संगत में नहीं रहो? इंसान कहता है बुरा क्या होता है? बुरा तो कुछ भी नहीं होता है। होता है दोस्त, जो आपको धीरे धीरे अनरिसोर्सफुल बना रहा है, जो आपको आपके पर्पस से भटका रहा है, जो आपको क्या करता है, दुर्गंध में लेके आता है, धुएं धुएं में रखता है, कंफ्यूजन में रखता है। आप अपनी अवेयरनेस से दूर चले जाते हो, आप बेहोशी में जिंदगी काटते हो। ये सब गलत ही तो है। तो जब हम इसके अंदर फंसते हैं दोस्त, तो धीरे धीरे होता है, ये धीरे धीरे पनपता है। अभी आप लगे हैं पैसा कमाने, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं रहे, जर्नलिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे कि भाई सच में मेरे अंदर प्रेम है या नहीं है, या मैं प्रेम की भीख मांग रहा हूं, या मैं दौड़ रहा हूं, बस मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। और हमें लगता है, पिछले 10 साल देख लीजिए, पिछले 10 सालों में हम बार बार अपने आप से ये कह रहे हैं, देखना 1 साल और 2 साल और ये चीज हो जाएगी, सब सेटल हो जाएगा। 2 साल और 3 साल और ऐसा कर लेंगे तो सब सेटल हो जाएगा, ये अचीव कर लेंगे तो सब सेटल हो जाएगा। वो गोल सेट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। रिश्तों में ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, करियर में ये सब हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, हेल्थ में ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होता है दोस्त ऐसा? क्योंकि ये जो वासनाएं हैं ये दौड़ाती हैं, आप दौड़ाती रहेंगी। खालीपन है ना दोस्त, वो खालीपन कितना भी अचीव कर लो, खालीपन निरंतर रहेगा। पूछ लो अपने आप से, अंदर झांक के देख लो, खालीपन है या नहीं है, महसूस करते हो या नहीं है। तो हमें समझना है इस बात को। एक ज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी जो है वो वासनाओं में इतना ग्रस्त रहता है। ज्ञानी जो है वो इस बात को समझ तो जाता है, पर वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। दोनों में ही दिक्कत है दोस्त। हमारे को क्या करना है? एक ऐसा ज्ञानी बनना है जो अहंकारी ना हो, जो कर्ता भाव से अलग हो। हमारे को निरंतर समझना है कि हमारी डीपर आई है। हमारे को उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की आवाज को सुनना है, अपने अंदर महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है होश में रहकर।
इन वासनाओं के चक्कर में बेहोशी में अपनी जिंदगी को नहीं काटना है। जो हम फरीद का एग्जाम्पल दे रहे थे कि सही मायने में एक ऐसा नारियल बनना है जो पका हुआ नारियल हो दोस्त, जिसके अंदर खोल और उसकी जो गिरी है वो आराम से डिस्टेंस में देखी जा सके। नहीं तो होता क्या है, हम इतना ज्यादा अपने मन को रियलिटी मान के बैठे हुए हैं, अपने विचारों को हम इतना ज्यादा रियलिटी मान के बैठे हुए हैं कि मन जहां दौड़ाता है हम दौड़ते हैं। ये मेंटल नॉइसेस को हम इतना सच मानते हैं कि आप पूरे टाइम देखिए लोगों को, वो यही बोलते हुए पाए जाते हैं, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। आप देखिए लोगों को, वो कितने ज्यादा गुलाम हो गए हैं। वो आलसी हैं, उठते ही नहीं हैं, मेहनत नहीं कर रहे, उनको पता है ये करेंगे तो वो बेहतर बनेंगे, पर वो करना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि जो फरीद नारियल का एग्जाम्पल देते हैं वो वैसे ही है दोस्त। इतना ज्यादा इन थॉट्स को अपने आप से चिपका रखा है कि अंतरात्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे दोस्त। उस कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। मन में ही अटके हुए हैं, इंद्रियों में ही अटके हुए हैं, बुद्धि तक भी नहीं जा पाता इंसान। तो चेतना तो बहुत आगे की बात है। तो हमारे को इसके प्रति अवेयर होना है। आप सिर्फ फोकस एक ही चीज पे रख सकते हैं। आप एक बार के लिए अपनी डीपर आई में आइए दोस्त। एक बार अपनी इनर बीइंग को ऑब्जर्व करना चालू करिए। ये जो मॉर्निंग सेशन है, स्टेप बाय स्टेप हम वो सारी बातें आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से और एक्स्टैब्लिश कर सकते हैं। पर उस परमात्मा की रिमेम्बरिंग हमेशा अपने अंदर रखिए दोस्त। इस धुएं धुएं को हटाने का प्रयास करिए। वो आग जलाइए। एक रियल आग जब जलती है तो धुआं नहीं होता इतना। जब जैसे ही आग की कमी होती है तो आप देखिए कितना धुआं होता है दोस्त। जो नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं है, जो आप 10-15 साल से देख रहे हैं कि बार बार आपने अचीव किया और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उस आकर्षण में, सो कॉल्ड एम्प्टी आकर्षण में मत फंसी। जो है, जो आपके समीप है, जो आपके अंदर है, जिसको आप किसी भी वक्त किसी भी क्षण महसूस कर सकते हैं, उस पीस को आप महसूस कर सकते हैं। उसे याद करिए दोस्त, उसे याद करिए। जो दूर है, जो है ही नहीं, सिर्फ उसके पीछे नहीं भागते रहना है। तो दोस्तों ये सीरीज है, कल भी हम लोग इंद्रियों पे और बात करेंगे, इसको एक्स्टैब्लिश करेंगे। पर सच में अपने आप को सुगंधित बनाइए दोस्त। ये वासनाओं की दुर्गंध से अपने आप को हटाइए। हम तो यही कामना करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मॉर्निंग में आते हैं, आप इसको सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आत्मसात करिए। निश्चित ही आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे दोस्त। इसी आशा के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो 9829363694 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। adigurudas@gmail पर आप हमारे को क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। कोई भी वॉलंटियर सर्विस करना चाहे हमारे साथ तो खुल के आप आगे आइए दोस्त। 9024023331 पे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं कि आई रियली वांट टू डू वॉलंटियरिंग सर्विस। आप 9829363694 पे भी हमें ये बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए दोस्त कि ये मॉर्निंग मंत्रास जो है उनकी लाइफ के अंदर भी परिवर्तन ला सकते हैं। हमेशा आपको ये सोचना है आप मदद क्या कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है आप मदद कैसे ले सकते हैं। कि इंसान की ये फितरत ही है कि उसको लेने में बड़ा आनंद आता है, उसको देने में आनंद नहीं आता है। पर ये जो हम सीख रहे हैं अगर इसको लगाएंगे नहीं जिंदगी में तो ये तो सिर्फ क्या हो जाएगा, तर्क हो जाएंगे दोस्त। तर्कों से कभी किसी ने जिंदगी जीती है क्या? सिर्फ ज्ञान से कभी कुछ नहीं हो सकता, उसको लगाना होगा हमें जिंदगी में। तो देना सीखिए, लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करिए। किसी भी तरीके से तन मन धन जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं आपको मदद करनी ही चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आज इतनी बात करते हैं। थैंक यू।